लो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग की पूरी टीम थंडरबोल्ट प्रिज्म के अंदर फंस चुकी थी और इस प्रिज्म को कास्ट करने वाले मैकेनिकल क्लैन का एक कमांडर होता है और तभी वो कमांडर अपने कई सारे मैकेनिकल एफ क्लास के रोबोट से लुओ फैंग की पूरी टीम के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो सारे ही रोबोट लुओ फैंग की पूरी टीम को सप्रेस कर देते हैं। तभी लुओ फैंग अपने यानशन वेपन के 9th लेवल को एक्टिवेट करता है और तुरंत ही अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पे सवार होकर के अपनी जाइंट सी स्वॉर्ड से उन सारे ही F8 लेवल के मैकेनिकल पपेट्स के ऊपर अटैक करके उन्हें मारना शुरू कर देता है और अपने साथियों को बचाते हुए थंडरबोल्ट प्रिज्म को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से मैकेनिकल क्लैन के कमांडर का सिस्टम हैंग हो जाता है और वो कमांडर लुओ फैंग की टीम से ये फाइट हार जाता है। इसलिए वो अपनी टीम मेंबर्स को तुरंत ही वापस बुला लेता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लुओ फैंग की स्पेसशिप का सीन दिखाया जाता है, जहां पे कैट अपने मुंह के अंदर कई सारे मैकेनिकल क्लैन के F8 रोबोट्स के पार्ट्स को कलेक्ट की होती है। वो तुरंत ही अपने मुंह से कई सारे F8 रोबोट्स को बाहर निकालती है, जिसे देख करके चामगल कहती है हमारी तो लॉटरी लग चुकी है, इन्हें बेच करके तो हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर होने वाले हैं। ये कहने के साथ उसकी नज़र लुओ फैंग के ऊपर पड़ती है। वो भागते हुए लुओ फैंग के पास जाती है और तुरंत ही उसे गले लगा करके वहाँ पे उससे कहती है कि लुओ फैंग, मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें बचा लिया। तभी लुओ फैंग बेचारा वहाँ पे कांपने लगता है और ये सब देख करके रॉक बेचारा उदास हो रहा होता है, क्योंकि वो यहाँ पे चामगल को पसंद करता था। वे लुओ फैंग चामगल से बड़ी ही मुश्किल से खुद को छुड़ाता है और जैसे ही लुओ फैंग चामगल के हाथ से छूटा था, चामगल तुरंत ही कैट को गले लगा करके उससे प्यार करने लगती है। और ये सब देख करके कैप्टन ताइवू पॉइजन से कहते हैं कि इस बार हर किसी ने बहुत शानदार तरीके से इस फाइट को लड़ा है, मगर लुओ फैंग ने तो हम सबको सरप्राइज कर दिया है अपनी परफॉर्मेंस के दम पे। ये सच में एक मैड मैन है। जिसे सुन करके पॉइजन कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि लुओ फैंग ने बहुत शानदार फाइट लड़ी है और इस चीज़ के लिए मैं उसे धन्यवाद कहता हूँ, मगर अगर मैं अपने प्लांट की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता तो हम बड़ी ही आसानी से उस थंडर प्रिज्म को तोड़ सकते थे। ये सारी बात लुओ फैंग भी सुन रहा होता है, जिसे देख करके कैप्टन ताइवू कहते हैं कि लुओ फैंग, यहाँ पे तुम्हें पॉइजन की बात को लेकर के ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइजन हमेशा अपनी टीममेट्स के सामने उसकी बुराई ही करता है और पीठ पीछे हमेशा अपने टीममेट्स की फिक्र मुझसे कई गुना ज्यादा करता है। तुम्हें पता है लुओ फैंग, एक बार मैं और चामगल डीमन क्लैन के बीच में फंस चुके थे। वहां पे लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन आ चुकी थी और इस पॉइजन ने उस टाइम अपनी जान पे खेल करके हम दोनों को बचा लिया। इनफैक्ट इसने तो जरा सा भी नहीं सोचा कि आखिर इसका क्या होता। ये सुन करके पॉइजन तुरंत ही कैप्टन की कमर पे कस के नोचता है, की वजह से बेचारा कैप्टन वहां पे चिल्लाते हुए कहता है, पॉइजन प्लीज मेरे भाई मुझे छोड़ दे, मुझे दर्द हो रहा है। ये देख करके लुओ फैंग और वो बाकी सारे लोग हंसने लगते हैं, जहाँ पे कैप्टन पॉइजन से माफ़ी मांग रहा होता है। तभी पॉइजन उसे छोड़ देता है। तभी कैप्टन ताइवू कहते हैं कि लुओ फैंग, तुम्हें पता है पॉइजन मेरी टीम का हीरा है। पॉइजन दिन रात एक करके अपनी टीम को और भी ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि हमारी टीम में एक मेंबर था लाओ किवाई, उसकी मौत पॉइजन और हम सब के सामने हो गई और पॉइजन उस समय कुछ भी नहीं कर पाया। तब से लेके आज तक पॉइजन रात दिन एक करता है और हमारी टीम के सर्वाइवल रेट को और भी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है। ये सब सुन करके पॉइजन वहाँ पे रोने लगता है, क्योंकि उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो चुकी थी और यही रीज़न था कि पॉइजन अपने टीम में न्यू मेंबर्स को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। तभी सब के सब वहाँ पे पॉइजन के करीब आकर के उसे प्यार करने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग की स्पेसशिप एक जगह आके रुक जाती है। तभी मिस्टर वाई कहते हैं कि हम लोग स्टार ब्रेक कॉन्टिनेंट में पहुंच चुके हैं। तभी कैप्टन ताइवू लुओ फैंग और सारी टीम मेंबर्स को बताते हैं कि हम लोग के सामने ये जो आधा डिस्ट्रॉय हुआ सुपर लार्ज प्लैनेट दिख रहा है, इसका लैंड टोटल 10 मिलियन किलोमीटर डायमीटर में फैला हुआ है। ये पहले एक खुशहाल प्लैनेट हुआ करता था, मगर इसी प्लैनेट पे हम ह्यूमंस की और डीमन रेस की फाइट स्टार्ट हो चुकी थी
और ये फाइट कई बिलियन ईयर से चल रही है, जिसकी वजह से ये प्लैनेट आधा डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसके टुकड़े हर जगह पे बिखरे हुए हैं। लुओ फैंग, ये जो छोटे छोटे टुकड़े तुम अलग अलग जगह पे बिखरे हुए देख रहे हो, इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डीमन क्लैन अपने हब्स को बना करके रखता है। और इन सारे ही छोटे छोटे टुकड़ों को, यानी कि कह सकते हो कि मेट्रॉइड के छोटे टुकड़ों को स्कैन या फिर इन पे रेड करने के लिए हम जैसी एलाइट टीम को हायर किया जाता है, या फिर उससे हाई ग्रेड की एलाइट टीम से जूनियर टीम यहाँ पे आकर के रेड नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो जूनियर टीम पल भर में डीमन क्लैन से मारी जाएगी, क्योंकि वो डीमन क्लैंस कब और कहां से अटैक करेंगे इसका अंदाज़ा वो लोग लगा ही नहीं सकते हैं। इनफैक्ट कई बार हम जैसी एलाइट टीम मेंबर्स को भी उन लोगों के अटैक को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और इसके बारे में तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया है कि हमने इन लोगों के फाइट में ही अपने एक साथी को खो दिया था। अभी वहां पे उन लोगों के सामने मिलिट्री मेरिट अपीयर होता है, जो कि फाइट अभी कुछ देर पहले मैकेनिकल क्लैन से इन लोगों ने की थी। उस बिहाफ पे इन लोगों को मिलिट्री मेरिट्स मिलते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा हाई लेवल पे कैप्टन्स का होता है और सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा पॉइंट लुओ फैंग पाता है, जिसे देख करके रॉक कहता है कि आखिर कैप्टन लुओ फैंग इतना ज्यादा पॉइंट कैसे पा सकता है। तभी वहां पे कैप्टन ताइवू कहते हैं कि रॉक, यहाँ पे मिलिट्री का एक रूल है, यहाँ पे मैटर नहीं करता है कि कल्टीवेटर कितना ज्यादा पावरफुल है या फिर कितना ज्यादा कमजोर है। यहाँ पे मिलिट्री मेरिट्स इस बिहाफ पे दिया जाता है कि किसी भी कल्टीवेटर ने कितने अपने एनिमीज को मारा है। तो हम सबको यहाँ पे अच्छी तरीके से पता है कि मेरे बाद सबसे ज्यादा अगर किसी ने मैकेनिकल क्लैंस के एनिमीज को मारा है तो वो लुओ फैंग है, इसीलिए लुओ फैंग को इतने ज्यादा पॉइंट्स मिले हुए हैं। भी वहाँ पे कैप्टन अपनी डिस्प्ले पे देखते हुए कहते हैं कि मेरी स्पेसशिप ने यहाँ पे डिटेक्ट किया है डीमन क्लैन के एनर्जी फ्लक्चुएशन को, जो कि हमसे 8,40,000 किलोमीटर दूर है और काफी तेजी से 5 डीमन क्लैन के रैलम मास्टर हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए पूरी टीम तैयार हो जाओ हमारे न्यू टास्क के लिए। तभी वहां पे पॉइजन लुओ फैंग और रॉक से कहता है कि हम लोगों के सामने जो 5 रैलम मास्टर डीमन क्लैन के आ रहे हैं, इनसे स्टार बेल्ट के ऊपर डील कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए एक चीज का ध्यान रखना, इन्हें कमजोर बिल्कुल भी मत समझना और मौका मिलते ही इन्हें एक ही बार में अटैक करके खत्म कर देना। तभी चामगल कहती है कि हाँ, हम सब लोगों को पता है जियाओ चैन उन डीमन क्लैंस के बारे में। ये सुन करके यहाँ पे पॉइजन भड़क जाता है और चामगल से कहता है कि तुमने फिर से मुझे जियाओ चैन क्यों कहा, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा चामगल। ये कहने के साथ उन दोनों के बीच में फिर से बहस होने लगती है। तभी कैप्टन उन सबको शांत करा करके कहते हैं कि टीम, अब जहाँ पे तुम सब तैयार हो इस नेक्स्ट एक्शन के लिए। ये कहने के साथ वो मुस्कुराते हुए अपने हाथ को आगे करते हैं, जहाँ पे लुओ फैंग की पूरी टीम अपने अपने हाथ को आगे करके वो सब के सब, इनफैक्ट वो कैट भी यहाँ पे तैयार हो चुकी थी न्यू एक्शन के लिए। हम देखते हैं कि लुओ फैंग की पूरी टीम टूट पड़ती है उन 5 रैलम मास्टर के ऊपर, जहां पे वो सब के सब एक एक स्लैश अटैक में उन सारे ही डीमन क्लैन के सोल्जर्स को मारे जा रहे होते हैं और काफ़ी तेज़ी से स्टार बेल्ट पे आगे बढ़ते जा रहे होते हैं, जहां पे पॉइजन लुओ फैंग और रॉक को समझा रहा होता है और सारी सिचुएशन के बारे में गाइड कर रहा होता है। वहीं पे रॉक चामगल को देख करके उसके ऊपर फ्लैट हो रहा होता है और पॉइजन को नज़रअंदाज कर रहा होता है, जहाँ पे पॉइजन अपनी स्टिक से एक खींच के रॉक के सर पे मारता है और कहता है बेवकूफ़ मेरी तरफ देखो। वहीं पे लुओ फैंग की पूरी टीम एक दूसरे का ख्याल रखती है और अपने सामने आ रहे जितने भी डीमन क्लैन के सोल्जर्स होते हैं उन सब को लुओ फैंग की टीम धूल चटा देती है। वो लोग उन सारे ही डीमन क्लैन के सोल्जर्स को एक सेकंड भी टिकने नहीं देते हैं अपने सामने। वहीं पे बबाता इरीना को अपना गुलाम बना करके और जर्ग के सारे वॉरियर के ऊपर सवार होकर के लुओ फैंग की वर्ल्ड रिंग के अंदर घूम रही होती है और इरीना बबाता के पीछे खाना लेकर के इधर उधर घूम रही होती है। बबाता ने तो इरीना को अपना सर्वेंट ही बना लिया होता है। वहीं पे हम देखते हैं कि रॉक कैट को सहला रहा होता है, मगर तभी कैट जायंट टाइगर फॉर्म में आकर के सीधा ही रॉक को अपने मुंह में ले लेती है और उसे चबाने लगती है, बिल्कुल एक हड्डी की तरह। ये देख करके लुओ फैंग की पूरी टीम और भी ज़्यादा हंसने लगती है और वो लोग अपनी स्पेसशिप में सवार होकर के और भी ज़्यादा आगे स्टार बेल्ट के बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।